हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर दोस्तों। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए यानी अंग्रेजी व्याकरण पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी क्या है, क्या क्या चीज़ें पहले जाननी चाहिए वो देख लीजिए। सबसे प्रथम तो आपको पता होना चाहिए लेटर। और दूसरा दोस्तों आपको पता होना चाहिए वर्ड। लेटर और वर्ड। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए तीसरा सेंटेंस। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? सेंटेंस। अगर ये तीन चीज़ें आपको दोस्तों पता हैं तो इंग्लिश ग्रामर कुछ हद तक आपका सही रहेगा दोस्तों, बनाने में, वाक्य बनाने में या टेंस को बनाने में, कुछ भी दोस्तों, क्योंकि ये तीन इसके बेस हैं, इसके आधार हैं दोस्तों। जैसे चलिए देखते हैं लेटर क्या होता है दोस्तों। लेटर किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या? अक्षर। वर्ड को बोलते हैं दोस्तों शब्द, और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। यानी अक्षर, शब्द, वाक्य। लेटर, वर्ड, सेंटेंस दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं कि लेटर होता क्या है असल में। क्या दोस्तों? लेटर होता क्या है, आखिर ये भी जानना जरूरी है। तो लेटर देखिए, सर्वप्रथम लिखते हैं लेटर। लेटर होता क्या है दोस्तों, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? लेटर को देखिए, ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। आप इंग्लिश लिखिए या इंग्लिश ग्रामर लिखिए, ये इंग्लिश की ही होती है। यानी इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जो होती है। ए माने एक, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, यूनिट माने इकाई, ऑफ माने की, इंग्लिश माने अंग्रेजी की। अंग्रेजी की एक सबसे छोटी इकाई को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अब देखिए, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं लेटर दोस्तों? कुछ तो होता होगा। ये होते हैं दोस्तों 26 प्रकार के, यानी 26 लेटर हमारे होते हैं, जिनको आप पढ़े होंगे क्लास 1 में ही। ए टू जेड, ए से लेकर दोस्तों जेड, ये हमारे होते हैं लेटर। क्या होते हैं दोस्तों? लेटर, यानी अक्षर होते हैं। अब देखिए, इन अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों बांट दिया गया है? दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम बोलते हैं 26 अक्षर को बांट दिया गया दो भागों में। वेवेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं दोस्तों स्वर। वेवल को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वर। कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन, हिंदी में दोस्तों। ठीक। अब ये देख लीजिए, वेवल कौन होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं। देखिए, वेवल दोस्तों आपके 5 होते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके दोस्तों वेवल हैं। क्या है? वेवल है, स्वर हैं दोस्तों। अब आप 26 में से 5 निकालेंगे तो दोस्तों 21 बचेगा। कितना? 21। ये 21 आपके जो बचे हैं यही आपके हैं कॉन्सोनेंट। क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक, जितने भी 21 बचे हैं ए टू जेड में से 21 वो आपके क्या हैं? व्यंजन है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। अब दोस्तों हम देखते हैं वर्ड। देखिए, इसमें और भी हैं लेटर में, लेकिन उतनी हो सकता नहीं है, जितनी हो सकता है उतने पढ़ते हैं। इतना आप समझ लीजिए, इतना अगर समझे हैं तो इतने ही हो सकता है, क्योंकि ए टू जेड पूरे संसार को हिलाए हुए हैं। यानी ए से लेकर जेड तक वही है जो पूरे संसार में इंग्लिश ग्रामर चलता है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। ये मल्टीपल एक तरह से लैंग्वेज है दोस्तों, जो हर जगह प्रयोग होती है। अगर आपको उर्दू नहीं आता है या पंजाबी नहीं आता है, कुछ भी अगर भाषा आता ना हो चल जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश आता है तो हर जगह आप सक्सेस हैं, क्योंकि इंग्लिश हर जगह बोलते हैं। आप किसी भाषा कंट्री में जाएंगे, अगर आप इंग्लिश बोल दे रहे हैं तो वो चल जाएगी वहाँ की भाषा। लेकिन अगर आप कहीं पहुँच गए हैं, पंजाबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे? वहाँ इंग्लिश का प्रयोग कीजिए। हिंदी तो काम नहीं आएगी, क्योंकि आप गुजराती को देख लीजिए, हिंदी समझ में ही नहीं आती है हम लोगों को। उसी प्रकार से दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दूसरा वर्ड। तब तक मैं दोस्तों इसको इरेज कर देता हूँ।
चलिए दोस्तों, चलिए अब दोस्तों क्या हमको देखना है, दूसरा वर्ड। हम पढ़ चुके हैं लेटर, तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेटर तो हम पढ़ चुके हैं आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला अब हम देखेंगे दोस्तों वर्ड। ये पहला हमारा था, दूसरा क्या देखेंगे, वर्ड। बड़े आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, होले 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 हो जाएगा प्यार सनी। देखिए वर्ड, वर्ड क्या होता है दोस्तों, शब्द। बहुत ही सरल है शब्द, जैसे कह रहे हैं शब्द, कहते हैं कहना आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान है। देखिए वर्ड शब्द बहुत सरल है। ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर, ये ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड इज वर्ड। ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप एक समूह, ऑफ माने का, की के जो कहिए, लेटर माने अक्षर, कॉल्ड माने कहे जाते हैं, इज माने है, वर्ड माने शब्द। यानी जो अक्षरों का समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जो अक्षरों का समूह होगा उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वो शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। देखिए अगर घर में एक सदस्य है तो उसे हम एक सदस्य बोलते हैं। अगर वही परिवार आगे बढ़ाता है, यानी कि सदस्यों की संख्या बढ़ाता है, तो दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि हम उस एक सदस्य से 2 3 एक होते हैं। अब पढ़ेंगे बायोलॉजी में अच्छी तरह से, उसी को हम दोस्तों मिलाकर क्या बोलते हैं, परिवार। क्या बोल देते हैं दोस्तों, फैमिली, परिवार। उसी प्रकार से दोस्तों जब ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक अच्छी नींद के साथ, यानी कि ये परफेक्ट सुटेबल के साथ बैठते हैं दोस्तों, तब उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। परफेक्ट समझ रहे हैं, परफेक्ट मतलब सही, एकदम सही। ये नहीं कि अक्षर देखिए ए बी जेड, वो ये भी अक्षर हैं लेकिन इनका कुछ मतलब निकल रहा है, तो ऐसे नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं बॉय, ये देखिए सुटेबल है, BOY, बॉय माने होता है, कुछ होता है दोस्तों, लड़का होता है, तो जिसका अर्थ निकले, मीनिंगफुल हों, ऐसे अक्षर के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ड बोलते हैं। बॉय आ गया तो गर्ल्स भी लिख दीजिए, नहीं लड़के लोग नाराज हो जाएंगे। लड़की, ठीक, गर्ल, लड़की दोस्तों, ठीक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा लेटर और वर्ड। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस जो होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों, देखिए ये दोनों तो न्यू है, अगर न्यू मजबूत रहेगा तो घर भी टिकाऊ रहेगा दोस्तों, तो उसी हिसाब से मजबूत होना चाहिए। मजबूत इसमें क्या है, खाली जानना आपको है, कहीं आता उससे नहीं है इसमें। बस अगला हम देखेंगे सेंटेंस, जिससे सभी आपके ग्रामर उसी पर टिके हैं, सेंटेंस पर ही दोस्तों। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और इंग्लिश में जो कुछ हम बोलते हैं, अंग्रेजी में जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वाक्य में ही परिवर्तित होता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, ये भी वाक्य ही है दोस्तों, सब वाक्य ही होता है। चलिए देखते हैं क्या, सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को बोला जाता है वाक्य। क्या बोला जाता है दोस्तों, वाक्य बोला जाता है। अब वाक्य का मतलब क्या होता है, लेटर से दोस्तों बन रहा था हमारा क्या, लेटर से बना दोस्तों वर्ड। क्या बना, वर्ड। अब ऐसा तो नहीं है कि वर्ड से बन जाएगा सेंटेंस, बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ड से ही बनेगा हमारा सेंटेंस। अब सीधे सीधा आप जानिए कि ये ग्रुप, ज़्यादा जानने को सकता नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड एंड मेक ये सेंस कॉल्ड इज सेंटेंस, कॉल्ड इज सेंटेंस दोस्तों। देखिए क्या लिखा गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड। अब तो ये समझ में आ रहा है कि शब्दों के समूह को और एंड लग गया, और मेक ये सेंस माने एक समझदारी दे, एक सेंस हो उसका, कुछ एक सेंस निकले। जो वाक्य हम पढ़े जैसे राम घर जाता है, इसका एक सेंस है कि हाँ भाई राम घर जाता है, सही है। ये
इस प्रकार का दोस्तों अगर सेंटेंस आ जाता है यानी आ जाते हैं तो उसको हम वाक्य कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के अगर शब्दों के समूह आते हैं, देखिए शब्दों के समूह मैंने लिखा राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट दोस्तों, अगर ये चीज़ें आ गई राम गोज टू मार्केट, तो देखिए राम गोज टू मार्केट, राम यहाँ पर एक दोस्तों शब्द है, गोज भी शब्द है, टू भी शब्द है और मार्केट भी क्या है, एक शब्द है। अब इनके संयोग से ये बड़े से कोष्टक में ये बन गया हमारा सेंटेंस। क्या बन गया दोस्तों, सेंटेंस बन गया। और अगर देखें राम को तो राम RAM अक्षरों के समूह से शब्द बना, शब्द से फिर क्या बन गया हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों। अब देखिए सेंटेंस आप जान गए किसे कहते हैं दोस्तों। अब सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को, इस सेंटेंस को दोस्तों दो भागों में तोड़ दिए हैं, ठीक। और कौन कौन सी भागों में तोड़े दोस्तों, चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी भागों में तोड़ा गया है। चलिए मैं एग्जाम्पल ऐसे रहने देता हूँ ताकि इसी को तोड़कर हम लोग समझें। बहुत ही आराम से दोस्तों पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नंबर 1 तरीके से। चलिए क्या लिखा है दोस्तों, राम गोज टू मार्केट, ये लिखा है। हमको समझना क्या कि दो भागों में इसको तोड़ दिए हैं। सेंटेंस को क्या कर दिए हैं दोस्तों, दो भागों में तोड़ा गया है। पहले को बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट, PREDICAT, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं हम कर्ता, इसको बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ता और विधेय। अब देखिए कर्ता और विधेय ये कहाँ से आ गए भैया सेंटेंस में, बिल्कुल आए हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए राम, अगर सब्जेक्ट कर्ता, कहते कर्ता मतलब क्या, काम करने वाला, घर में जो आपका काम करे कहता नहीं करता है, यानी मैं कर रहा हूँ। तो जो दोस्तों कार्य करेगा वो हमारा क्या होगा, कर्ता होगा। तो घर जाने का कार्य, मार्केट जाने का कार्य कौन कर रहा है, राम। तो राम यहाँ दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी राम को छोड़कर यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जितने आए गोज टू मार्केट वो हमारे क्या हैं, प्रेडिकेट हैं, विधेय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विधेय होते हैं। यानी आप कह सकते हैं विधेय को छोड़कर जो सर्वप्रथम होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी आता है सेंटेंस में उसे क्या बोलते हैं, विधेय। अब सब्जेक्ट को छोड़े हैं तो सब क्या हो जाएगा, विधेय। अगर विधेय को छोड़कर जो कुछ आए वो सब्जेक्ट, ठीक दोस्तों, यानी कर्ता और विधेय। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार दोस्तों, सेंटेंस को कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे, ठीक दोस्तों। अभी तो इस सेंटेंस को केवल विभाजित किया गया, बांटा गया था दो भागों में, लेकिन प्रकार भी इसके हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।